अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 3 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमिन पैनल की लॉगिन स्क्रीन है उसको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसके जितने भी एडमिन पैनल के फीचर्स हैं, डैशबोर्ड से लेकर जितनी भी उसमें ऐप्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं, उन सब को हम कस्टमाइज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम उनके लुक एंड फील को, उनके फॉर्म्स को, उनके वे ऑफ इंटरेक्शन को चेंज कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड ऑफ जेंगो एडमिन पैनल। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉगिन स्क्रीन को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, जो कि जेंगो की डिफ़ॉल्ट लॉगिन स्क्रीन होती है। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रहें। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल को और कस्टमाइज़ करते हैं एडमिन पैनल की लॉगिन स्क्रीन को। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल पर आऊँगा और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में मैंने एक ट्यूटोरियल डीजे रेस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ेंगे। तो उस इन्वायरमेंट को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वायरमेंट में रह के काम करें, क्योंकि तमाम की तमाम इंस्टॉलेशन इस सिंगल फोल्डर ट्यूटोरियल अंडरस्कोर डीजे रेस्ट के फ़ोल्डर में क्रिएट होती हैं। और ये जो डीजे रेस्ट का फ़ोल्डर है, ये हमने अपनी जो ट्यूटोरियल सीरीज़ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की सीरीज़ है उसमें क्रिएट किया था और उसी को लेकर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस जेंगो एडवांस्ड ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं, तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के पहले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें। तो अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं जेंगो एडमिन लिखता हूँ और माइनस वर्जन लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ जेंगो का वर्जन 3.05 और पाइथन का वर्जन मेरे पास 3.8.2 है। और इसी तरीके से पिप का वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 20.0.2 है। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहाँ से लोड हो रहा है। ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के फ़ोल्डर से लोड हो रहा है और इसकी वजह से मुझे ये फ़ीचर मिला है कि मैं पाइथन 3 की बजाय पाइथन लिख सकता हूँ और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहते हुए पाइथन के साथ पिप के साथ काम कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए अब क्रिएट करते हैं हम अपना जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और उसको मैं नाम देता हूँ डीजे एडमिन। तो हम इसमें एक ही डीजे एडमिन को ही लेके चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा हम इसमें ऐप ऐड नहीं करेंगे, इसी डीजे एडमिन को ही हम इस्तेमाल करते हुए तमाम काम परफॉर्म करेंगे। तो लिख के मैं एंटर करता हूँ, स्टार्ट प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब मैं डीजे एडमिन के फोल्डर में आया और इसको मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये VS कोड में ये ओपन हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट, ये जो मैंने अभी फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन जो है वो क्लियर नज़र आए। तो अब होपफुली आपको स्क्रीन भी क्लीन नज़र आ रही होगी। तो इसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम अपने इंस्टॉल्ड ऐप के फोल्डर में ज़रूर ऐड करेंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इसमें जो admin.py फाइल है उसको ऐड कर सकें। अदरवाइज़ फिर हमें एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी और उस ऐप को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ऐप्स क्रिएट करके। लेकिन चूँकि हमने एडमिन के अंदर काम करना है तो मैं उसके लिए एक अलग से एडमिन की ऐप भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर मैं उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली सिंपल डीजे एडमिन लिख दें, तो जो भी आपने इस फोल्डर का नाम लिखा है तो ये आपकी ऐप एज अ ऐप भी रजिस्टर हो जाएगा जो आपने स्टार्ट प्रोजेक्ट किया है। बेसिकली स्टार्ट प्रोजेक्ट भी आपकी ऐप ही होती है जो स्टार्टिंग ऐप होती है, तो उसको आप इस तरीके से भी रजिस्टर कर सकते हैं। जस्ट उसका नाम लिख दें इंस्टॉल्ड अंडरस्कोर ऐप्स की लिस्ट में एंड देन यू आर गुड टू गो। तो इसको मैं सेव कर दिया मैंने। अब मैं टर्मिनल पर आता हूँ और रन करता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, इससे पहले मुझे यहाँ पर चूँकि एडमिन पैनल को चेंज करना है तो पाइथन manage.py माइग्रेट कर लेते हैं पहले, ताकि जितनी भी वो माइग्रेशन हैं वो माइग्रेट हो जाए। फिर पाइथन
manage.py क्रिएट सुपर यूज़र भी कर लेते हैं ताकि हम लॉगिन भी हो सकें। सो ये पाइथन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो यहाँ पर हम इसको नाम देंगे admin@admin.com और पासवर्ड मैं सिंपल रख देता हूँ और यस। ओके हो गया। तो अब हमारा एडमिन पैनल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल में ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000/admin। आई थिंक पाइथन मैंने रन नहीं किया सर्वर, manage.py रन सर्वर। तो अब एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन स्क्रीन। अब सबसे पहले हम ये चेंज करेंगे जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, फिर इसके बाद जब हम लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होने के बाद ये जो जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको टाइटल को चेंज करेंगे, साइट एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इसको चेंज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टाइटल के अंदर जेंगो साइट एडमिन जो लिखा हुआ है उसको भी चेंज करेंगे ताकि हमारी जो ऐप है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। तो अब सबसे पहले मैं इसके लिए आऊँगा इसमें VS कोड में, और चूँकि अब मैंने इसको ऐप में ऐड कर दिया है तो अब मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा admin.py के नाम से। और उसके बाद यहाँ से आपने बॉटम लेफ़्ट साइड से आपने अपना जो लोकल इन्वायरमेंट है वो डेस्कटॉप वाला सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है उसमें आपने डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल किया हुआ हो। तो फ्रॉम django.contrib import admin, आपने जेंगो कॉन्ट्रिब से एडमिन को इंपोर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एडमिन साइट डॉट इसका साइट टाइटल लिखेंगे, और साइट टाइटल से मुराद यह है कि आपकी जो वेबसाइट का ये जो टाइटल है, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है साइट एडमिनिस्ट्रेशन जेंगो साइट एडमिन, इसमें आप क्या टाइटल देना चाह रहे हैं। सो मैं इसको देता हूँ बूट स्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल। उसके बाद एडमिन साइट डॉट, इसके बाद आप देंगे इंडेक्स टाइटल, उसमें मैं लिख दूंगा वेलकम टू बूट स्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये जो इंडेक्स टाइटल है ये यहाँ पर चेंज होगा। उसके बाद बारी आती है इसकी जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि आपकी स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन पर है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स टाइटल हो गया एडमिन डॉट साइट डॉट, उसके बाद इसमें हमारे पास अब यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट है, तो साइट हेडर कह लेते, साइट हेडर है तो साइट हेडर में लिखेंगे हम बूट स्ट्रैप फॉर लॉगिन स्क्रीन। तो ये हम बूटस्ट्रैप फॉर लॉगिन कह लेते हैं। सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद होपफुली हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट होगा। अगर रीस्टार्ट नहीं होता तो आप इसको कंट्रोल करके एक दफ़ा क्लोज़ करके दोबारा रन करें ताकि आपकी जो admin.py है वो इंक्लूड हो जाए इसमें। उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वेलकम टू बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया बूटस्ट्रैप फॉर लॉगिन, और यहाँ पर ये टाइटल यहाँ पर ये चेंज हो गया। तो हमने जो लॉगिन वाला लिखा है इसको एडमिन पैनल कह देते हैं। तो ये जो बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल है ये बेसिकली यहाँ पर टाइटल में चेंज हो गया है, और ये जो बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल है ये एक तो यहाँ पर चेंज होगा और एक लॉगिन स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ, लॉगिन बैक होता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल लिखा हुआ हमें नज़र आ गया। तो अब हम यहाँ से आसानी के साथ यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन हो सकते हैं। तो ये हमने कस्टमाइजेशन कर लिया लॉगिन स्क्रीन की। तो अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हमने इस लॉगिन स्क्रीन को चेंज करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सेम लाइक जिस तरीके से ये वाली लॉगिन स्क्रीन इम्प्लीमेंट हो रही है। इसमें एरर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, यूज़र लॉगिन हो रहा है, डैशबोर्ड पर हमें ये रीडायरेक्ट कर रही है वगैरह वगैरह। तो अब हम इस लॉगिन स्क्रीन को बिल्कुल बूटस्ट्रैप की लॉगिन स्क्रीन से चेंज करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे पास है getbootstrap.com पर। तो मैं यहाँ पर getbootstrap.com पर आ जाता हूँ, और यहाँ से एग्जांपल्स में आते हैं हम। तो यहाँ पर आपके पास दो लॉगिन स्क्रीन्स हैं,
जिनमें से मैं जो यूज़ करूँगा, एक तो ये एक्सपेरिमेंट है फ्लोटिंग लेबल्स वाली, और एक है हमारे पास ये वाली साइन इन वाली। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और इसको ओपन कर लेता हूँ। इस स्क्रीन को मैं इस्तेमाल करूँगा और अपने लॉगिन स्क्रीन को चेंज करूँगा इस तरीके से। यहाँ पर रिमेंबर मी नहीं होगा, ईमेल एड्रेस की जगह यूज़र नेम होगा और पासवर्ड की जगह डेफिनेटली पासवर्ड होगा। ये कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन आपको ये समझ आएगी कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को अपने एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पर इम्प्लीमेंट करके एग्जिस्टिंग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा कि मैं वापस VS कोड में आता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने अपने admin.py में चेंजेस किए हैं, तो यहीं पर हम लिखेंगे admin.admin site डॉट, अब हमने टेम्पलेट चेंज करना है लॉगिन का। सो लॉगिन टेम्पलेट को हम चेंज करेंगे और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ admin.login.html। अब ये फाइल हमने कहाँ पर क्रिएट करनी है, इसकी दो जगह होती हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट इस DJ admin के फोल्डर के अंदर ही टेम्पलेट्स का फोल्डर बना लें, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर बाहर इससे एक टेम्पलेट्स का फोल्डर क्रिएट करें और यहीं पर एक स्टैटिक का फोल्डर भी क्रिएट कर लें, क्योंकि स्टैटिक के फोल्डर के अंदर हम ऐड करेंगे स्टैटिक रिसोर्सेज लाइक CSS और JS जो भी बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं दो फोल्डर्स क्रिएट करूँगा स्टैटिक फोल्डर के अंदर, एक JS और एक CSS। अब आगे आप फर्दर इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एडमिन का फोल्डर क्रिएट करें और उसके अंदर आप जो भी CSS और JS ऐड करेंगे वो एडमिन से रिलेटेड होगी। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से भी इसको कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका है इसको ऑर्गेनाइज करने का। और इसके अलावा स्टैटिक के अंदर भी मैं CSS और JS ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो JS और CSS है ये होगी नॉर्मल हमारी, और एडमिन के अंदर जो CSS और JS है ये हमारी होगी एडमिन से रिलेटेड CSS और JS। अब इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे signin.css, क्योंकि हमारे पास ये जो बूटस्ट्रैप 4 का एडमिन पैनल है ये वाला, ये बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले हम व्यू पेज सोर्स में जाते हैं इसके, और यहाँ पर हम ओपन करेंगे signin.css को। ये हमने ओपन किया, कॉपी किया कंटेंट को और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर CSS के अंदर इस signin.css में। फिर हम गए अपने ये मैंने इसमें कर दिया, इसको एडमिन वाले में करना था CSS में, इस CSS में करना था। तो ये ध्यान में रखना आपने किसको कॉपी कर रहे हैं। तो इस CSS के अंदर हमारे पास फाइल होगी bootstrap.min.css, और इसके अंदर होंगी हमारे पास जो फाइल्स होंगी उनमें पहली फाइल होगी jQuery.min.js, दूसरी इसके अंदर हमारे पास फाइल होगी popper.js, तीसरी इसके अंदर जो फाइल होगी वो होगी bootstrap.min.js। हम मिनीफाइड वर्जन यूज़ करेंगे तमाम के। तो अब हमें बूटस्ट्रैप चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर ऐड किया हुआ है bootstrap.min.css को। इसको ओपन करते हैं, Ctrl+A Ctrl+C करते हैं और bootstrap.min.css के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसको पेस्ट कर दिया, इसको सेव करते हैं। सो सेविंग बूटस्ट्रैप मीन गेटिंग कोड एक्शन, तो समटाइम इसको ये नहीं देना चाहिए, इसको सेव बस कर देना चाहिए। तो अब ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है bootstrap.min.css। तो अब इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब ये bootstrap.min.css हमें काफ़ी जगह पर चाहिए। तो इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसको नाम देता हूँ एडमिन, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेस फाइल base.html। तो ये बेसिकली हमारी होगी बेस HTML जिसके अंदर हमारा सारा कोड होगा। तो ये हमारी बेस HTML है, इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा लोड स्टैटिक को, ताकि हम स्टैटिक रिसोर्सेज को लोड कर सकें। फिर टाइटल के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या फंक्शंस हमने ऐड करनी है सॉरी, तो आप इसके एग्जिस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, बाद में हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिंक ऐड करता हूँ और इसके अंदर स्टैटिक
और एडमिन स्लैश सॉरी नॉट एडमिन, ये है css/bootstrap.min.css। सो base.html में हमने ये ऐड किया और इसके बाद हम यहाँ पर एक टैग लगा लेते हैं। वो चलिए हम बाद में देखेंगे किस तरीके से टैग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ऐड कर लिया bootstrap.min.css फाइल को, और इसी तरीके से बॉडी के एंड में हम स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं src के साथ, और यहाँ पर इसी तरीके से हम स्टैटिक रिसोर्सेज को और JS के अंदर से सबसे पहले हम jQuery.min.js को लोड करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 2 दफ़ा, JS के अंदर से popper.min.js मैंने शायद JS नाम रखा है, एनीवेज मैं चेंज कर दूँगा उसको, bootstrap.min.js, और ये popper.min.js है। क्योंकि bootstrap 4 के साथ हमारे पास popper नाम का एक पैकेज भी है, तो उसको हमने popper.min.js, jQuery.min.js, अब इनको हम पॉपुलेट करते हैं। तो वापस ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ से पहले हमने bootstrap.min.css को कॉपी किया, अब हम यहाँ से कॉपी करेंगे JS फाइल को। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये JS फाइल को यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ min.css फाइल है, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यूज़ नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही एम्प्टी रहने देते हैं, बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो बूटस्ट्रैप इन तीनों को फ़िलहाल एम्प्टी रहने दें, हमने ऐड कर दिया। तो base.html में हमने इनको इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एडमिन फोल्डर के अंदर ही, बल्कि रूट पे हम ऐड करेंगे न्यू फाइल, और इसमें रखेंगे admin.login.html, और इसको एक्सटेंड करेंगे हम admin/base.html से सॉरी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पर हम h1 लिख लेते हैं, वेलकम लॉगिन स्क्रीन, फ़िलहाल जस्ट टू टेस्ट इट। तो यहाँ पर हम इसको एंड ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हमने एक्सटेंड कर लिया इसको। अब होपफुली हमारे पास जो स्क्रीन होगी, जो हमारे लॉगिन स्क्रीन है, ये चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि टेम्पलेट सिंटैक्स एरर admin/login एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक एंड ब्लॉक। ओके, शायद मैंने मिस्टेकनली हाँ यहाँ पे एंड ब्लॉक लिखना था, एंड ब्लॉक लिख दिया। अब इसको रीलोड करते हैं। तो वेलकम लॉगिन स्क्रीन आ गया हमारे पास, दैट्स ग्रेट, हमने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास bootstrap.min.css फाइल भी ऐड हो चुकी है, देख सकते हैं आप, और bootstrap jQuery popper bootstrap, इसको बाद में हम इसके कंटेंट को लोड करेंगे, और यहाँ पर h1 स्क्रीन आ चुकी है। अब हमने एक और काम किया था कि यहाँ पर एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक signin.css फाइल है। अब इसको हमने लोड करना है, तो इसको लोड करना है इस बूटस्ट्रैप के बाद। तो यहाँ पर हम एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, ब्लॉक एक्स्ट्रा स्टाइल्स, और इसको यहाँ पर एंड ब्लॉक कर देते हैं। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अब हम इसमें साइन इन वाली जो हमारी signin.css फाइल है, उसको admin.login में यहाँ पर जब हम पेस्ट करेंगे एक्स्ट्रा स्टाइल में, और यहाँ पर हम लिंक ऐड करेंगे, तो ये उसके बाद ऐड हो जाएगा। तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा लोड स्टैटिक, ये हर फाइल में हमें करना पड़ता है। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा स्टैटिक admin/css/signin.css। तो अब ये ऑटोमेटिकली उस signin.css फाइल को लोड कर लेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर व्यू से सोर्स में आते हैं क्विकली, और यहाँ से इस फॉर्म वाले सेक्शन को हम यहाँ तक, ये फॉर्म है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, सेव किया इसको। अब ये हमारे पास इमेज नहीं है, तो इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं ख़त्म, सेव किया। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक स्टाइल भी यहाँ पर उसने ऐड किया है, तो इसको मैं कॉपी करके ना signin.css के एंड पे ऐड कर देता हूँ, ताकि ये स्टाइल भी साइन इन पर इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके हो गया।
अब ब्राउज़र में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अब साइन इन स्क्रीन आनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि एडमिन बेस्ड ऑर्डर मस्ट बी द फर्स्ट टैग इन अ टेम्पलेट। ओके हो गया, ठीक है, माय मिस्टेक कि यहाँ पर वो कह रहा है कि इस लोड स्टैटिक को बाद में करें एक्सटेंड से। ये सो देयर यू गो, हमने सक्सेसफुली प्लीज साइन इन को इम्प्लीमेंट कर लिया बूटस्ट्रैप 4 को। इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो ये वाला जो हमारा स्टाइल है ये सेम साइन इन वाला हो चुका है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई ये तो सेंटर में है, तो इसलिए वो सेंटर में है क्योंकि उसने यहाँ पर बॉडी जो टैग है उसको क्लास टेक्स्ट सेंटर दी हुई है। हम क्या करते हैं, हम इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं इस तरीके से। अब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये देखिए हमारी जो दोनों फाइलें हैं वो प्रॉपरली साइन इन यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोगो वगैरह चेंज करना चाहें, जेंगो का लोगो लगाएं, पाइथन का लोगो लगाएं, वो आप यहाँ पर इससे पहले लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप जब भी admin/admin पर आएंगे तो ये वाला आपके पास फॉर्म ओपन होगा। अब बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग को क्लोज नहीं किया। हाँ, अब क्लोज हुआ। और इसका मेथड हमें पोस्ट रखना पड़ेगा। अब ये हमने अपनी लॉगिन स्क्रीन को बिल्कुल बूटस्ट्रैप वाली स्क्रीन में कन्वर्ट कर लिया। ये वाली और ये वाली सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये जो इमेज है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो अगर मैं इसको सेव इमेज एज करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, हमारे पास जो DJREST का फ़ोल्डर है इसके अंदर ENB के फोल्डर जो हमने क्रिएट किया DGAdmin स्टैटिक, और इसके अंदर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस, और इसके अंदर मैं इसको क्या देता हूँ लोगो, और ये SVG फाइल में सेव हो जाएगी। ओके हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर जिस तरीके से उसने ऐड किया है मैं ऐड कर सकता हूँ। मतलब व्यू पेज सोर्स किया और इमेज वाला जो टैग है उसको कॉपी किया यहाँ से और इसको पेस्ट कर दिया इससे ऊपर, और यहाँ पर SRC के अंदर यहाँ पर हमने स्टैटिक और इमेजेस /logo.svg कर दिया, सेव किया। तो होपफुली दिस टाइम जो है हमारे पास बूटस्ट्रैप वाला लोगो भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो देयर यू गो। सो हमने क्या किया, सक्सेसफुली अपने एडमिन पैनल के जो लॉगिन स्क्रीन है उसको रिप्लेस कर दिया है विद बूटस्ट्रैप लॉगिन स्क्रीन। फर्दर हम इसमें कस्टमाइजेशन करते रहेंगे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है हमारे पास जो में फॉर्म मॉडल के थ्रू आएगा उसके ज़रिए हम साइन इन परफॉर्म करेंगे। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम इस की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।